हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ कवलजीत कौर, आपकी को लर्नर। और इस वीडियो के थ्रू मैं कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी आपके, जो एक खास किस्म के सेंटेंसेस के साथ रिलेटेड हैं, जो इफ़ फ्रेज वाले होते हैं, जो कंडीशनल होते हैं, और जिसमें क्या आता है इफ़ आई वर, इफ़ आई वॉज। एक्चुअली हम जो स्टूडेंट रहे हैं, जिन्होंने अपनी जो एजुकेशन है रीजनल लैंग्वेजेस में की है ना, हमने बड़ी बेयर मिनिमम सी इंग्लिश लर्न की है। जैसे सपोज वॉज एंड वर पास्ट टेंस में लगता है, वर प्लूरल के साथ लगता है, वॉज सिंगुलर के साथ लगता है, तो इतना हमें पता है। पर अगर इफ़ आई वॉज की जगह कहीं जगह पे इफ़ आई वर लगना हो तो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसपे इफ आई वर की बात की थी। इफ आई वर कहाँ लगता है, इफ आई वॉज कहाँ लगता है। छोटी सी वीडियो थी, तो उसमें मैंने उस छोटी सी वीडियो में एक चीज बड़ी क्लियर करने की कोशिश की थी। अगर आपको सेंटेंस पढ़ने के बाद ये फीलिंग आए कि अरे भाई ये तो इमेजिनरी सिचुएशन है, ये चीज तो हुई नहीं, तो वहां लगेगा इफ आई वर, अगर मैं होता। और अगर कोई चीज पास्ट में एक्चुअल में हुई है तो वहां लगेगा इफ आई वॉज। उस वीडियो में मैंने इफ आई वर का एक ही पहलू लिया था, एक ही एग्जाम्पल ली थी, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। आज कुछ और एग्जाम्पल्स लेके इसको थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं, और आज साथ में बात करेंगे इफ आई वॉज वाले सेंटेंसेस की, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कहाँ पे इफ आई वॉज लगना है, कहाँ पे इफ आई वर लगना है। ये जो सेंटेंसेस होते हैं ना इफ वाले, अगर, इसमें दो एक्शंस होती हैं। एक चीज माइंड में रखिए, देयर आर ऑलवेज टू एक्शन। अगर ये होता, इसका मतलब अगर ये होता तो कुछ और भी होता, जब होना है जो भी है। सो देयर आर ऑलवेज टू एक्शंस एंड वन एक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन द अदर वन। एक एक्शन तभी होता है जो दूसरे के अगर दूसरा होता है, मतलब वन इज डिपेंडेंट अपॉन द अदर एक्शन। अब पहले हम बात करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं इफ आई वर। पहली वाली वीडियो में मैंने कहा था ना, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये करता, मैं अपने भाई की मदद करता, कुछ इस तरह के सेंटेंसेस किए थे। इफ आई वर यू आई वुड हेल्प माई ब्रदर, मैं अपने भाई की मदद करता। अगर मेरी लॉटरी निकली होती, अगर मेरी लॉटरी, तो मैं कभी भी अपनी फैमिली या फ्रेंड्स को नहीं बताता। इफ आई वर टू विन अ लॉटरी I would never tell my friends and the family members. अगर मैं स्ट्रांग होता ना, फिजिकली स्ट्रांग होता, तो आर्मी ज्वाइन करता। इफ आई वर स्ट्रांग आई वुड ज्वाइन आर्मी। अगर मैं यहां नहीं होती तो मैं शाहरुख खान की मूवी देख रही होती। इफ आई वर नॉट हियर आई वुड हैव बीन वॉचिंग शाहरुख खान मूवी सिटिंग इन सम थिएटर। तो ये सारी सिचुएशंस हाइपोथेटिकल हैं, इमेजिनरी हैं। अगर मेरी लॉटरी निकली होती, नहीं निकली। अगर मैं स्ट्रांग होता तो आर्मी ज्वाइन करता, पर नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ ना होके वहाँ होता, तो मैं, ये सारी इमेजिनरी सिचुएशंस हैं। तो इमेजिनरी सिचुएशंस में इफ आई वर लगेगा। क्लियर? अब कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं इफ आई वॉज की। आई वॉज कहाँ लगता है? आप पास्ट की कोई अपनी बात कर रहे हो, किसी को बता रहे हो, तो इफ कि जब ये हुआ तो तब क्या हुआ। अगेन टू एक्शंस। जैसे मैं पहले एग्जाम्पल देती हूँ, फिर आपको क्लियर होगा। जब मैं छोटी थी ना, स्कूल टाइम पे जब मैं छोटी थी और जब मैं स्कूल के लिए लेट हो जाती थी, तो वहाँ पे टीचर फिर मुझे डिटेन कर लेते थे, रोक लेते थे। स्कूलों में होता है ना, अगर बच्चे जब लेट आते हैं उनको खड़ा करते जाते हैं, फिर कोई डिसिप्लिन वाला रूम होता है जहाँ डिसिप्लिन वाले टीचर्स बैठे होते हैं, वहाँ उनको जाके छोटी मोटी पनिशमेंट दी जाती है। इफ आई वॉज लेट टू स्कूल, इफ आई वॉज लेट टू स्कूल, जब मैं स्कूल के लिए लेट हो जाता था या लेट हो जाती थी, आई वुड गेट डिटेंशन, रोक लेते थे वहीं पे वो।
जब मैं अपनी स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस के लिए लेट हो जाती थी ना, तो जो मेरा कोच है मेरे को ज़्यादा दौड़ाता था. इफ़ आई वॉज लेट टू प्रैक्टिस, माई कोच वुड मेक मी रन मोर राउंड्स ऑफ द ग्राउंड. ज़्यादा दौड़ाता था. अगर मैंने गलती की है, मेरी गलती है, अगर मैंने गलती की है तो उसको ठीक भी मैं ही करूँगी. मैंने गलती से कुछ गलत कर दिया तो उसको ठीक भी मैं ही करूँगी. इफ़ आई वॉज मिस्टेकन, आई विल फिक्स द एरर. मैंने गलती की थी, अगर मैंने गलती की थी तो मैं ही इसको ठीक करूँगी. आपको लगता है कि मैं उस वक़्त रूड थी आपके साथ, तो इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ. आई अपोलोजाइज इफ़ आई वॉज रूड. जो आई वॉज रूड ये एक्चुअल में हुआ है, पास्ट में हुआ है, ये हो चुका है, तो यहाँ पे इफ़ आई वॉज लगेगा. तो जो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया कि वॉज किस तरह के सेंटेंसेस में लगता है और वर किस तरह के सेंटेंसेस में लगता है. और ये जो दोनों तरह की हमने एग्जाम्पल्स की हैं, ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं और ये इफ़ फ्रेज वाले सेंटेंसेस हैं. सो आई गेस कि मैं थोड़ा सा आपको और क्लैरिफाई कर पाई. सो अगर कर पाई हूँ तो बहुत बढ़िया है. कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, इससे आई गेट इंस्पिरेशन. तो मुझे लगता है कि फिर मुझे कुछ और सोच के, कुछ और इस तरह की जो छोटी छोटी सी कन्फ्यूजन्स होती हैं, डाउट्स होते हैं, जो मेरे को मेरे टाइम पे रहे हैं, जो अभी भी मैं साथ साथ पढ़ के दूर कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे वो आपके साथ शेयर करने चाहिए. क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने आप को मेरे साथ रेजोनेट करते होंगे, तो एटलीस्ट उनकी कोई मैं हेल्प कर सकूं या उनके लिए कोई चीज़ आसान कर सकूं. सो टिल माय नेक्स्ट वीडियो, हैप्पी लर्निंग.